उत्तरी में एक चीज और आज एक टॉपिक पर पहुंच चुके हैं रीतिकाल के संदर्भ में। और वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब तक आपने जितना भी पढ़ा वो सभी जो थे, आज हम पढ़ेंगे कवि भूषण के विषय में। अपने जितने भी साहित्यकारों को आपने पढ़ा है या रीतिकाल में जितने भी साहित्यकारों को आगे पढ़ोगे वो सभी के सभी या तो प्रकृति निरूपण रचनाएं कर रहे थे या श्रृंगार रस से परिपूर्ण या नायक नायिका भेद या काव्य के किसी अंगों का गुणगान कर रहे थे। श्रृंगार परक सभी कवि हमें दिखाई देते हैं ज्यादातर, और अलंकार से सुशोभित भी कवि हमें नजर आते हैं। लेकिन यह व्यक्ति ऐसा था जो, अगर हम देखें, 70 से 80% जो कवि हैं रीतिकाल के, वो लगभग श्रृंगार परक रचनाओं को लिखने में आदी हो चुके थे और एक परिपाटी पर वह साहित्यिक रचना किए जा रहे थे। लेकिन यह व्यक्ति ऐसा है, यानी भूषण जिसे कहा जाता है, भूषण ने सबसे पहले इस रीतिकाल का सबसे बड़ा पौधा इसीलिए इनको कहा जा सकता है क्योंकि यह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने रीतिकाल की परिपाटी से हटकर श्रृंगार रस को तिलांजलि देते हुए वीर रस में रचनाएं करने का साहस किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि भूषण इसीलिए सबसे श्रेष्ठ हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने चली आ रही परंपरा के खिलाफ जाकर वीर रस में रचनाएं करने की कोशिश की। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़े साफ शब्दों में कहा है और ढंग से इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि वास्तव में अगर हम देखें तो भूषण एक ऐसे कवि हैं जिनको भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा किए गए काव्य रचनाओं को आज भी हिंदू जनता बहुत ही अनुसरित करती है, अर्थात ये हिंदू जनता के अगुआ कवि हैं और इनका अनुसरण हिंदू जनता करती है। यह बात दोनों कवियों का, दोनों सिद्धांत मैंने दोनों महापुरुषों को मैं बता दिया, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, दोनों आलोचकों के कथन को हमने समझा दिया है। मित्रों, दरअसल बात यह है कि इनका जन्म जो है 1617 ईस्वी के आसपास या 1612, दो तिथियां मिलती हैं के आसपास इनका हुआ था और इनका जन्म टिकवा कानपुर में हुआ था। टिकवापुर कानपुर में हुआ था। बताया जाता है कि वहां पर जन्मने के कारण, और इनके ये कुल तीन साहित्यिक भाई थे और एक ऐसे भाई थे जिन्होंने साहित्यिक रचना नहीं की है या की है तो उनका पता नहीं चलता। मतिराम भूषण के भाई थे और चिंतामणि भी इनके अग्रज थे, बड़े भाई थे, और एक और भोला मिलते हैं तो ये भी इनके बड़े भाई थे। कहने का मतलब दो महत्वपूर्ण कवि हैं जिसमें कि चिंतामणि का नाम आप जान लीजिए और इसके साथ साथ आप मतिराम का नाम, इनकी क्लासें आप पढ़ चुके हैं। भूषण भी उन्हीं के सगे भाइयों में से एक थे और इनके पिता का नाम वास्तव में देखा जाए तो रत्नाकर त्रिपाठी था। रत्नाकर त्रिपाठी का यह तीसरा पुत्र भी किस प्रकार से साहित्यिक रचना की और किस प्रकार से इनके जीवन का आगे निरंतर विकास रहा, आइए उसको देखते हैं। मित्रों, भूषण का जन्म अगर हम देखें तो पाते हैं कि इनका जन्म 1613 ईस्वी में टिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश में जन्मे थे और एक साहित्यिक परिवार का ये बंदा था। अगर इनके पिता की हम बात कर लें तो पता चलता है कि इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। क्या था? जी हाँ, रत्नाकर त्रिपाठी था। रत्नाकर त्रिपाठी का यह पुत्र भी सर्वश्रेष्ठ होगा, यह शायद उन्होंने ज्ञात नहीं किया रहा होगा या उन्हें ज्ञात नहीं था। अगर हम इनके उपनाम की बात करें, उपनाम के साथ साथ इसे हम ऑब्लिक करके बता सकते हैं कि इनके वास्तविक नाम की अगर हम बात करें तो इनके वास्तविक नाम को लेकर के विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। मित्रों, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि एक कवि हुआ करता था जिसका नाम पातीराम था, यानी इनका वास्तविक नाम पातीराम था। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? पातीराम था। और अगर कभी पूछ ले भूषण का उपनाम क्या था तो पातीराम था। अब सवाल यह था कि इसको किसने बताया, तो आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का, ध्यान दें, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है कि इनका जो वास्तविक नाम था वो पातीराम था। चाहे वो मतिराम से प्रभावित होकर किसी बात को कहे हों, लेकिन गणपति चंद्र गुप्त ने जो अपना वैज्ञानिक इतिहास लिखा है बगैर साक्ष्य के वो कुछ भी बात बताने से गुरेज करते हैं। मित्रों, अगर हम इनके आश्रयदाता की बात करें कि वास्तव में भूषण के जो आश्रयदाता हैं वो कौन थे, तो आपको मैं बता दूं इनके दाताओं में एक आश्रयदाता का नाम है शिवाजी और एवं उनके पुत्र साहू जी। ये दोनों पिता पुत्र दोनों ने ये आश्रय प्रदान किया था भूषण जी को। इसके साथ साथ इनको एक और व्यक्ति का आश्रय प्राप्त था, जी हाँ, पन्ना नरेश। किसका? पन्ना नरेश छत्रसाल बुंदेला का भी आश्रय इन्हें प्राप्त था। मित्रों, इनके आश्रय में रहकर शिवाजी ने न केवल शिवाजी को अपने ग्रंथ में स्थान दिया बल्कि छत्रसाल को भी प्रशंसा करने का कार्य किया। इन्होंने छत्रसाल के जीवन पर भी एक बेहतरीन ग्रंथ लिखा तो शिवाजी के जीवन पर आधारित भी महत्वपूर्ण वीर रस प्रधान रचना को लिखने का कार्य किया। इसलिए इन्होंने कहा था कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। पालकी में कंधा दिया था छत्रसाल ने इनके, तो इसीलिए उन्होंने कभी पंक्त में लिखा कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं, और दोनों राजा अपने आप में श्रेष्ठ हैं, अद्वितीय हैं। हम किसके जीवन चरित्र को, किसके व्यक्तित्व को हम बखाने या कुछ भी कह पाना हम लोगों के लिए या हमारे लिए कठिन है। बात समझिए। तो मित्रों, ये तो इनके जीवन से आधारित कुछ चीजें हुई। अगर हम इनके ग्रंथ की बात कर ले,
कि इनका जो ग्रंथ है वो कौन कौन सा है, तो आप जानते हैं कि इनके 3 ही महत्वपूर्ण ग्रंथ दिखाई देते हैं। नंबर 1 के तौर पर देखें तो इसे कहा जाता है शिवराजभूषण। क्या कहते हैं? शिवराजभूषण। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और शिवराजभूषण के अतिरिक्त अगर हम इनके दूसरे ग्रंथ को देखने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि इनकी रचना एक और हुए है जिसे कहा जाता है शिवा बावनी। जी बिल्कुल सही है, शिवा बावनी नामक इनकी दूसरी रचना है। तो इनकी एक तीसरी रचना भी मिलती है जिसे कहा जाता है छत्रसाल दशक। क्या कहा जाता है? जी हाँ, 10 छत्रसाल दशक नामक रचना इनकी मिलती है। अगर देखा जाए तो भूषण जो है रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हस्ताक्षर नजर आते हैं। अगर हम इनकी रचनाओं को देखने की कोशिश करें तो इनकी संपूर्ण रचना 2 भागों में हमें दिखाई देती है। यानी ये जो तीनों रचनाएं हैं, तीनों रचनाओं को अगर हम देखें तो 2 ढंग से हम देख सकते हैं। इन्होंने एक रचना अगर देखा जाए तो इन्हीं रचना में कहीं न कहीं रीतिपरक रचना लिखने का कार्य किया, यानी रीतिपरक रचनाओं को इन्होंने लिखा था। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो इन्होंने प्रशस्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रशस्ति परक रचनाओं को भी या परक ग्रंथ को भी लिखने का कार्य किया। मित्रों, प्रशस्ति परक ग्रंथ भी लिखा, रीतिपरक भी ग्रंथ लिखा, अर्थात अब ये हमें समझना होगा कि कौन सा ग्रंथ इनका रीतिपरक रहा है। अगर हम इसमें देखें शिवराजभूषण तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि यह एक अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एक अलंकार निरूपक या विवेचन संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें 105, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 105 अलंकारों का उल्लेख यहां पर भूषण जी ने किया है। वैसे अगर हम मतिराम की बात कर लें तो मतिराम ने अपनी रचना, अगर आप ललित ललाम की बात करें, या जिसमें उन्होंने मतिराम ने अपने जिस ग्रंथ में अलंकारों का विवेचन किया है उस ग्रंथ में सिर्फ और सिर्फ 100 अलंकारों को ही विवेचित किया था। जबकि चिंतामणि की बात करें तो चिंतामणि भी 97 या 98 अलंकारों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया था। इसके अतिरिक्त हम देव की बात करें तो देव भी 100 ही अलंकारों का विवेचन अपने ग्रंथों में करते हैं। लेकिन यह जो भाई था मतिराम, या मतिराम के आगे चिंतामणि का ये जो तीसरा भाई था भूषण, यानी रत्नाकर त्रिपाठी का तीसरा पुत्र चिंतामणि मतिराम के बाद भूषण, यह भी एक नया उद्गम किया और क्या कर दिया कि अलंकारों की संख्या 105 पहुंचा दी। अभी तक इनके पूर्व जितने भी विद्वान थे उन्होंने अलंकारों की संख्या सिर्फ 100 तक पहुंचाई थी, लेकिन पराक्रम देखिए और इनकी विदुषता देखिए, इनकी विद्वता देखिए कि इन्होंने 105 अलंकारों की संख्या पहुंचा दी थी। मित्रों, यहीं पर इनका ये नहीं रुक जाता। अगर देखा जाए तो इन 105 अलंकारों को 284 छंदों में, कितने? जी हाँ, 284 छंदों में इन्होंने वर्णित किया है। 284 छंदों में इन्होंने 105 अलंकार को स्पष्ट करने का कार्य किसमें किया है? शिवराजभूषण नामक ग्रंथ में किया है। शिवराजभूषण में अगर आप पूछेगा कि कौन सा, क्या कितने अलंकार हैं, ये आपको याद रखना है कि वास्तव में अलंकारों की संख्या 105 होती है और उसमें 105 अलंकारों को स्पष्ट करने के लिए 284 छंदों का इस्तेमाल शिवराजभूषण नामक रचना में भूषण ने किया था। आपको दूसरी चीज ध्यान में रखना है कि वास्तव में पातीराम किसका उपनाम था, तो आप बता सकते हैं कि भूषण का ही दूसरा नाम मिलता है या वास्तविक नाम मिलता है। अगर ये पूछ ले कि किसने पातीराम कहा था तो आप बहुत ही शानदार उत्तर देंगे, क्या? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा था। आगे भी बताऊंगा, कुछ और भी इनके बारे में कहा गया है, उसके लिए बिल्कुल निश्चित रहें। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शिवाजी किसके आश्रयदाता थे या भूषण के कौन आश्रयदाता थे? ऑप्शन में दे देगा शिवाजी, साहजी भोसले, ऐसे ही तमाम लोगों का नाम देकर के आपको भ्रमित करने का कार्य करेगा। और चौथा प्रश्न आपसे पूछ सकता है इनके तीनों भाइयों के बारे में कि तीनों भाई जटाशंकर, चिंतामणि और मतिराम तथा भूषण, इन चारों भाइयों के बारे में पूछ सकता है कि कौन साहित्यकार नहीं था। तो जटाशंकर ऐसे थे जो साहित्य नहीं लिखे थे या लिखे थे उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। मुझे आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि शिवराजभूषण में अलंकार का विवेचन है जिसमें 105 अलंकारों का विवरण किया है, जबकि इनके पूर्व जितने भी साहित्यकार थे मौजूद रीतिकाल में, अन्य भाषाओं में नहीं, रीतिकाल में वो केवल 100 अलंकारों का ही विवेचन किए थे, जबकि यह व्यक्ति 284 छंदों में 105 अलंकारों का विवेचन किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखें अब उसके आगे बढ़ते हैं। जब आपको इसको थोड़ा सा हम कायदे से कर दें, क्या जो भी मैं बताया, क्या कि शिवराजभूषण भूषण का अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 105 अलंकारों का विवेचन 284 छंदों में वर्णित है। बात समझिएगा। आगे देख सकते हैं कि दोहे में उदाहरण तथा कवित्व एवं सवया में उदाहरण दिए गए हैं। यानी कह सकते हैं कि दोहे के साथ साथ कवित्व एवं सवैया में यहां पर उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। आप कह सकते हैं कि इस ग्रंथ में भूषण ने अपना जीवन परिचय दिया है।
अगर पूछे आपसे कि भूषण ने अपना जीवन परिचय किस ग्रंथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस ग्रंथ में इन्होंने अपना जीवन परिचय दिया था, आप बता सकते हैं कि शिवराज भूषण में। इन्होंने अलंकार का विवेचन किसमें किया था, तो आप वो भी बता सकते हैं कि शिवराज भूषण में। कितने अलंकारों का किया था, तो आप बता सकते हैं कि 105 अलंकार में। जो महत्वपूर्ण मैं उसे हाईलाइट करता हूं। 284 पदों में उन्होंने ये बात कहा था। किसमें किसमें उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया था, दोहे में, कवित्व और सवैया, इन्हीं 3 छंदों का प्रयोग करके उन्होंने उदाहरण को स्पष्ट किया था। अगर हम बात करें शिवा बावनी नामक ग्रंथ की, शिवा बावनी ग्रंथ में आप देखेंगे, ग्रंथ में भूषण ने, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, भूषण ने वीर रस, बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये इसी के लिए जाने जाते हैं, वीर रस एवं, या कह लीजिए वीर रस का प्रयोग करते हुए 52 छंदों में, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, कितने छंदों में, 52 छंदों में शिवाजी की कीर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, शिवाजी की कीर्ति का यशोगान किया है। क्या किया है, यशोगान किया है। और इसी ने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, इसी संदर्भ में कहा था कि शिवा को श्रेष्ठ बताऊं या बखान दूं छत्रसाल को, क्योंकि छत्रसाल ने भी इनके साथ अच्छा और मधुर संबंध बनाया था। मित्रों इस, अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, इस छंदों में रचित, देखिए इसी छंद में जो 52 छंद इसमें लगाया था, अगर देखा जाए तो 10 छंदों, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, 10 छंदों, ज्यादा छंदों में नहीं। अगर आप देखें यहां 52 छंदों में इन्होंने शिवाजी के संपूर्ण जीवन को व्यतीत करने, संपूर्ण जीवन की कथा को कहा था, तो इधर संपूर्ण इनके जीवनी को प्रस्तुत करने के लिए, यानी ये दोनों प्रशस्ति ग्रंथ थे जो मैं बताया था वहां पर, पिछले आप देखेंगे, पीछे करके आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने बताया था कि इन्होंने 2 प्रकार के ग्रंथ लिखे थे, एक इन्होंने लिखा था रीति परक और दूसरा क्या लिखा था, प्रशस्ति परक। क्या लिखा था, जी हाँ, प्रशस्ति परक लिखा था। प्रशस्ति परक जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था वो 2 थे, कौन कौन थे, अब आपके सामने है, शिवा बावनी था, और जो मैं लिखने जा रहा हूं 10 छंदों में इनकी एक रचना मिल जाती है, छत्रसाल। क्या मिल जाती है, छत्रसाल दशक नामक इनकी एक रचना मिलती है। इसमें इन्होंने 10 छंदों में छत्रसाल बुंदेला जो थे, दशक में छत्रसाल बुंदेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुंदेला, छत्रसाल बुंदेला के चरित्र का वर्णन किया है। मित्रों अगर ये बात है, चरित्र का वर्णन किया है, क्या किया है, वर्णन कर दिया है, किसका, इनके चरित्र को वर्णन किया है। तो छत्रसाल बुंदेला के चरित्र का वर्णन सिर्फ 10 छंदों में, और शिवाजी के जीवन से संबंधित 52 छंदों का प्रयोग करते हुए उनके जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों पर प्रकाश डाला है। और अब आपको दिमाग में आएगा, सर बता रहे थे कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को शिवा बावनी में कहा था, नहीं ये बिल्कुल नहीं, आप छत्रसाल दशक में कहा था, यह प्राप्त नहीं होता कि किसमें कहा था। अगर पुस्तक पढ़ी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा समझ में भी आएगा। लेकिन हाँ, इन्होंने चाहे छत्रसाल दशक में कहा होगा, वैसे मेरे मंतव्य के अनुसार इन्होंने छत्रसाल दशक में ही कहा है, और उसी में कहा है कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। यह बात हाँ, ये नहीं पूछेगा किस ग्रंथ में कहा गया है, ये पूछ लेता है कि पंक्ति किसकी है। मुझे आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं और आगे कि भूषण की रचनाएं किसमें लिखी गई। अगर ये पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि मुक्तक शैली में लिखी गई हैं। किसकी, जी हाँ, मुक्तक शैली में लिखी गई हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि भूषण ने जो भी रचनाएं लिखी वो मुक्तक शैली में लिखी थी। लेकिन एक और भी संगति आ जाती है मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम बहुत ही फेमस है और इनको भूलना मत, ये बाइबल है हिंदी की। रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूषण के उपर्युक्त, यानी आपने जो ऊपर पढ़ लिया है, उपर्युक्त 3 रचनाओं में कौन कौन सी पढ़ा, जी हाँ, 3 रचनाओं में आपने पढ़ा। एक को आपने लिखा शिवा बावनी, क्या लिखा, शिवा बावनी। दूसरे को आपने क्या लिखा था, शिवराज भूषण, क्या लिखा था, शिवराज भूषण नामक ग्रंथ को लिखा था। और तीसरा लिखा था छत्रसाल दशक। देखिएगा, छत्रसाल दशक, ये 3 रचनाओं के अतिरिक्त, 3 रचनाओं के उपर्युक्त 3 रचनाओं के अतिरिक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, अतिरिक्त इन्होंने, यानी रामचंद्र शुक्ल ने, इन्होंने भूषण की 3 और रचनाओं का उल्लेख किया है। अब इसको बताते हैं, 3 और रचनाओं का उल्लेख किया है। क्या किया भैया, उल्लेख किया है, वो कौन सी हैं, उल्लेख किया है वो तीनों कौन कौन सी हैं। अब इस बात को समझिएगा, इन्होंने एक ग्रंथ का नाम बताया भूषण उल्लास, क्या बता दिया था, भूषण उल्लास बता दिया था। तो दूसरे को इन्होंने दूषण उल्लास नामक ग्रंथ बताया था, जबकि इन्होंने अगला चलकर क्या बताया था, भूषण हजारा नामक ग्रंथ को इन्होंने अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया था। यानी इन्होंने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने, ये 3 और रचनाओं का सृजन भी भूषण ने किया है, जबकि उपर्युक्त तीनों रचनाओं को ही ज्यादातर विद्वान मानने को तैयार होते हैं। मित्रों अगर हम देखें तो एक चित्रकूट के बहुत ही रईस खानदान के एक सोलंकी राजा हुआ करते थे। तो आप देखिएगा, चित्रकूट नरेश हृदय राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय राम के पुत्र रुद्र राम सोलंकी। जी हाँ, चित्रकूट नरेश जो हृदय राम थे, इनके पुत्र जो थे उनका नाम था रुद्र राम सोलंकी। जी, सोलंकी की उपाधि थी। सोलंकी ने इन्हें, यानी भूषण को, इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। यानी इनका नाम जो पातीराम था, पातीराम से भूषण की उपाधि देने का कार्य सबसे पहले या किसने किया था, ये प्रश्न पूछे तो आप बता सकते हैं कि रुद्र राम ने यह उपाधि देने की कार्य की थी।
इन्हें भूषण की, आप लिख सकते हैं, भूषण की उपाधि उपाधि से विभूषित किया। देखिएगा, विभूषित किया, विभूषित किया था। इसके संदर्भ में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसे आप जानते हैं, जी हाँ, जिसे आप जानते हैं शिवराज भूषण के नाम से। शिवराज भूषण नामक ग्रंथ में इन्होंने उल्लेख किया, किन्होंने, जी हाँ, आप देखेंगे कि भूषण कवि ने शिवराज भूषण के संदर्भ में एक पंक्ति लिखी। क्या लिखी? कुल सुलंक चित्रकूट, कुल सुलंक चित्रकूट, पति साहसशील, साहसशील समुद्र। कुल सुलंक चित्रकूट, पति साहसशील समुद्र। दूसरी पंक्ति क्या है? कवि भूषण, कवि भूषण पदवी दई, हृदय राम सुत रुद्र, सुत रुद्र। कुल सुलंक चित्रकूट, पति साहसशील समुद्र। कवि भूषण पदवी दई, कवि भूषण, कवि भूषण की पदवी किसने दिया? हृदय राम सुत रुद्र। हृदय राम सुत रुद्र ने मुझे भूषण की उपाधि प्रदान की थी। यह अपनी काव्य की पंक्तियों में भूषण जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और जानकारी की तरफ। तो मित्रों, आज अब देखिए भूषण के विषय में एक और आश्चर्यजनक बात। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का नाम सुना होगा आपने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये समय समय पर जरूर टपकाते हैं। इन्होंने, प्रसाद मिश्र ने, इनका मूल नाम किसका? भूषण का। इनका मूल नाम यानी भूषण का मूल नाम बताते हुए कहा था कि इनका नाम घनश्याम है। किसका? जी हाँ, भूषण का नाम घनश्याम बताने का कार्य किसने किया था? बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बताया था। घनश्याम बताया था, बताया था। एक बार वही बताया था कि एक बार का विषय है कि महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी, भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने लिखा था, जिस पर भूषण ने कहा था, क्या कहा था? कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, शिवा को बखानो, शिवा को बखानो की बखानो, बखानो छत्र शाल को, शिवा को बखानो की बखानो छत्रशाली को। ये बात इन्होंने कहा था। अब आइए कुछ विद्वानों के कथन को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि शुक्ल जी ने, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप सब कह रहे हैं गुरुजी इनके जेठाउत हैं का? गुरुजी नाम नहीं लेना, जेठ का नाम नहीं लिया जाता और पति का। रामचंद्र शुक्ल मेरे पति नहीं है और मेरे जेठ भी नहीं है, तो नाम लेना ठीक ही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। जी हाँ, यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि भूषण के वीर रस, भूषण के वीर रस के उद्गार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा जा रहा है और ये निश्चित तौर पर आता है और आ जाएगा। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता, सारी जनता के हृदय, सारी जनता के हृदय की संपत्ति है। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई, यहां हुई कर लीजिए मित्रों। दूसरी बात इन्होंने कहा, क्या कहा? कि शिवाजी और, दूसरा इन्होंने कम प्रारंभ कर लें, शिवाजी और छत्रसाल, छत्रसाल की वीरता, छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवि झूठी खुशामद नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये मैंने आपको कथन बता दिया था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, किसी एक विद्वान को और देख लें, हजारी प्रसाद द्विवेदी देख लेते हैं या किसी और को भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं मित्रों, ये तो यहां हो गया। आइए अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब इन्होंने क्या कहा? जी हाँ, इन्होंने कहा कि प्रेम और विलासिता के साहित्य का ही उन दिनों, प्रेम और विलासिता के साहित्य का उन दिनों प्राधान्य था। उसमें वीर रस की रचना की, यही उनकी बड़ी विशेषता है, उनकी बड़ी विशेषता है। अगर हम पंक्ति की बात करें दादा कि भाई इनकी पंक्ति क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इंद्रिजिम्मी
जंभ पर बाणव सुअंभ पर, रावण सदंभ है, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पवन बारिवाह पर शंभुर निनाह पर, रतिनाह पर जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है। दावा द्रुमदंड पर चिता मृदुंग पर, मृग झुंड पर माकरे, दावा ध्रुव दंड पर चित मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। तेज तमयंस पर कान जीवी कंस पर, तेज तेज तमयंस पर कान तिमी कंस पर, त्योमलेच वंश पर शेर शिवराज हैं। त्योमलेच वंश पर, त्योमलेच वंश पर शेर शिवराज हैं। ये बात इन्होंने कहा। तो कहने का तात्पर्य, इनकी पंक्तियां मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। सोच रहे भक्ति काल का नहीं दिए और रेत काल का नहीं दिए, इकट्ठे दे दे रहा हूँ, पढ़ते रहो रिलैक्स होकर। केवल पंक्तियों का काम छोड़ो, बाकी तो हम पढ़ा रहे हैं ना धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्योंकि पंक्तियां जो है किसी भी शिक्षक के पास नहीं है कितना लिख लिख करके समझाए। हाँ, पंक्तियों को जितनी महत्वपूर्ण होती मैं गा भी देता हूँ, अगर जितनी पीडीएफ चाहिए आपको सारी मिल जाएगी, बस थोड़ा सा धैर्य धारण करो। मैं देखता हूँ मुझे लाइव क्लास नहीं आ रही, लाइव क्लास को क्या करोगे? लाइव क्लास इंपॉर्टेंट या पूरी पेड कोर्स आपको जरूरी चाहिए? लेकिन धन्य है ऐसे मुझे से मिले हैं, इस चीज का गर्व है कि मुझे मिले हैं, लेकिन इस बात का दुख है कि फोकट का सवाल करते हैं। पहले ही बताऊं रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, अब रिकॉर्डेड वीडियो को मिलेगा मुझे लाइव नहीं आ रहे हैं, गुरुजी लाइव नहीं आ रहे। लाइव चाहिए कि आपको पहले कोर्स चाहिए? कोर्स कर लो कंप्लीट, पहले कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो फिर जब हम टेस्ट कराएंगे तो उसका मतलब निकलेगा, नहीं तो अभी आप पूरा पहुंचे नहीं, और नहीं तो पूरा उसका मतलब निकलेगा। इसलिए बोला कि जल्दी से आराम से करो, पूरा बैच कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले कवि की तरफ और कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। चलिए एक और कवि का नाम जो दिखाई दे रहा है वो है जसवंत सिंह। जी हाँ, इसके बाद जसवंत सिंह का नाम आता है। हम आज जसवंत को भी देख लेते हैं। जी हाँ, जसवंत के विषय में अगर हम देखें तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 1626 ईस्वी में। जी हाँ, 1626 ईस्वी में। याद रखना भूषण के संदर्भ में मैंने शायद अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर दिया है और उसकी तिथियों को जरा देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। चलिए, जन्म जो है वो 1626 ईस्वी में इनका हुआ था। कहाँ हुआ था अगर ये पूछे तो आप बता देना कि इनका जन्म मारवाड़ में हुआ था। मारवाड़ में इनका जन्म हुआ था। मित्रों, मारवाड़ में जब इनका जन्म हुआ था तो बता दें हम आपको कि इनके पिता का नाम अगर हम देखें तो इनके पिता का नाम मारवाड़ नरेश, मारवाड़ नरेश गज सिंह, गज सिंह। वास्तव मारवाड़ नरेश गज सिंह ने इनको इनके पिता थे और कहा जाता है कि ये रियासत के मालिक भी हुआ करते थे। अगर हम इनके ग्रंथ की बात कर ले मित्रों तो इनके एक ग्रंथ का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम मिल जाता है भाषा भूषण। क्या मिल जाता है? भाषा भूषण। नोट करके इसको ध्यान से लिखिएगा कि इस रचना को इन्होंने जयदेव के चंद्रलोक, इनकी रचना है चंद्रलोक की शैली में, आप लिख सकते हैं कि शैली में लिखा गया है, जिसमें जिसमें 212 दोहों का प्रयोग हुआ है या का ग्रंथ है। बात को समझिएगा और आनंद भी आएगा। मित्रों, ये तो महत्वपूर्ण हो गया भाषा भूषण। क्यों महत्वपूर्ण है अगर बताऊं तो चलिए अभी क्रम से बताते हैं। मित्रों, अगर हम देखें तो इनकी रचनाओं में एक का नाम आता है अपरोक्ष सिद्धांत। क्या नाम आता है एक ग्रंथ का नाम? जी हाँ, अपरोक्ष सिद्धांत आता है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ को लिखा था। अनुभव प्रकाश, परोक्ष सिद्धांत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ इनका मिल जाता है आनंद विलास। कौन सा ग्रंथ मिल जाता है? जी हाँ, आनंद विलास ग्रंथ मिल जाता है। और इनका एक ग्रंथ मिल जाता है मित्रों सिद्धांत बोध। क्या मिल जाता है? जी हाँ, सिद्धांत बोध नामक ग्रंथ मिल जाता है। और सिद्धांत बोध नामक ग्रंथ के साथ साथ इनका एक ग्रंथ ये भी मिलता है जिसका नाम हमें मिल जाता है सिद्धांत सार। क्या मिल जाता है? सिद्धांत सार नामक ग्रंथ मिल जाता है। और निसंदेह आप कह सकते हैं कि सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, आनंद विलास और अपरोक्ष सिद्धांत के साथ साथ अनुभव प्रकाश इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं। अगर हम देखें ये सारे ग्रंथ जो है वो सारे के सारे अलंकार निरूपक, बहुत चारों सभी अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके सारे ग्रंथ जो थे अलंकार निरूपक रीतिकालीन रचना है या रीतकालीन रचना है। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसी रचना है? अलंकार निरूपक। ये कैसे कवि हैं? जी हाँ, अगर इनसे पूछ लिया जाए, कभी आपसे पूछा जाए जसवंत सिंह किस निरूपक कवि हैं, तो आप कह सकते हैं जसवंत सिंह अलंकार निरूपक कवि रहे हैं। मित्रों, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, बात समझिएगा। देखिएगा, इन्होंने संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। मित्रों, जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। मित्रों,
इनकी जो रचनाएँ हैं साहित्यिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की हैं, ये बहुत छोटी बात है, कोई पूछने वाली विषय नहीं है। इनका जो ग्रंथ था जिसका नाम आप जानते हैं कि क्या मिलता है? भाषा भूषण। जी हाँ, भाषा भूषण नामक जो इनका ग्रंथ था वो किस पर आधारित था? अलंकारों पर आधारित था। अलंकारों पर आधारित था। जिसमें इन्होंने 123 अलंकार बताए हैं। कितने? जी हाँ, 123 अलंकार की चर्चा किया हुआ है। लेकिन इसकी लोकप्रियता इस बात से बढ़ जाती है कि इस ग्रंथ पर 3 महत्वपूर्ण टीका लिखी गई थी। क्या लिखा गया था? 3 टीकाएँ लिखी गई थी भाषाभूषण पे। वो कौन-कौन आप देख सकते हैं। एक अलंकार रत्नाकर नाम से एक टीका लिखी गई थी, जिसको लिखने का कार्य वंशीधर ने किया था। किसने किया था? जी हाँ, वंशीधर महोदय ने किया था और इन्होंने यह प्रयास 1792 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1792 ईस्वी में इन्होंने यह महती प्रयास किया था। जबकि अगर हम बात करें प्रताप शाही की, जी हाँ, प्रताप शाही ने भी एक टीका लिखा था, जिसका नाम फिलहाल दिमाग में नहीं आ रहा है। आप इसको जानते रहें कि प्रताप शाही ने भी एक टीका लिखा था, प्रताप शाही का टीका, बस इतना ही जानिएगा, प्रताप शाही का टीका। इसके साथ-साथ गुलाब कवि ने भी भाषा भूषण का टीका लिखा था, जिसका नाम इन्होंने दिया था भूषण चंद्रिका नाम दिया था। क्या नाम दिया था? जी हाँ, भूषण चंद्रिका नाम से इन्होंने भाषा भूषण नामक रचना का टीका लिख दिया था। ये तीनों टीकाएँ आपके सामने हैं और आपने देख लिया है कि वास्तव में जसवंत सिंह ने कौन सी रचना लिखी, किस रचना में कितने अलंकार हैं, वो याद रखना। 123 अलंकारों का विवेचन किया है, जबकि भूषण ने 105 अलंकारों का किया था। तो सर्वाधिक अलंकारों का विवेचन करने वाला यही व्यक्ति है, जिसने भाषा भूषण में अलंकारों की धज्जियां उड़ा दी थी। इनकी कोई काव्य पंक्ति यहाँ पूछी नहीं जाती। हाँ, अलंकार का सर्वश्रेष्ठ कवि अगर कभी पूछा जाए रीतिकाल का कौन है, तो आप लिख सकते हैं अलंकारवादियों में पहला स्थान भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह का ही आता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब आइए बढ़ चलते हैं कवि मंडन की तरफ। कवि मंडन हुआ करते थे, अगर ये देखा जाए कि ये जैतपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जौयतपुर बुंदेल बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बुंदेलखंड के निवासी थे। निवासी थे। इन्होंने 1659 ईस्वी में राजा मंगल राजा मंगल सिंह राजा मंगल सिंह के दरबार सिंह के दरबार राजा मंगल सिंह के दरबार में वर्तमान थे। ये 1659 ईस्वी में राजा मंगल सिंह के दरबार में मौजूद थे। शुक्ल जी ने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके कितने ग्रंथों का मित्रों? जी हाँ, 5 ग्रंथों का उल्लेख किया हुआ है। कौन-कौन सा? ज़रा वो देखें। जी हाँ, इनकी एक रचना मिल जाती है रस रत्नावली। कौन-सी? बहुत सही समझ रहे हैं, रस रत्नावली मिल जाती है। तो एक रचना इनकी नयन पचासा शीर्षक से मिलती है। जबकि रस विलास भी इनकी श्रेष्ठ रचना है। जबकि अगर हम रस विलास की रचना की बात करें तो एक रचना चिंतामणि ने भी लिखा था। कौन सी रचना लिखा था? जी हाँ, चिंतामणि महोदय ने भी एक रचना रस विलास के नाम से लिखा था और एक रचना देव महोदय ने भी रस विलास के नाम से लिखने की कोशिश की थी। और भी कुछ लोगों ने लिखा था, आप जरूर जो है जो इसको ढूंढिएगा कि किसने किसने लिखा था। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक रचना जानकी जू ब्याह। जी हाँ, जानकी जू ब्याह, जानकी जू यहाँ एक, जी हाँ, जानकी जू को ब्याह, ये रचना इनकी मिलती है। जबकि एक रचना इनकी मिल जाती है जनक पचीसी। जी हाँ, जनक पचीसी नामक इनकी रचना मिल जाती है। जबकि रामचंद्र शुक्ल की इन 5 ग्रंथों के अतिरिक्त डॉक्टर नगेंद्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने 2 और रचनाओं को बताने का कार्य किया है। इन्होंने एक ग्रंथ इनका बताया है जिसका नाम इन्होंने कहा कि काव्य रत्न है, तो दूसरे ग्रंथ का नाम इन्होंने बताया था पुरंदर भाषा है। जी हाँ, पुरंदर भाषा नामक ग्रंथ किसका है? तो आप बता सकते हैं मंडन का। पुरंदर को किसने कहा इनकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। शुक्ल ने कितने ग्रंथों को इनके माना? सिर्फ 5 ग्रंथों को स्वीकार किया था। मित्रों, इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ भी पूछा नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। आइए, इनकी एक ही पंक्ति है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, हम उसको यहां लिख लेते हैं। इन्होंने कहा था कि अली हो तो गई, अली हो तो गई जमुना जल, अली हो तो गई जमुना जल को सो, कहाँ कहो कहो वीर विपत्ति परी, वीर विपत्ति परी। आगे कहते हैं घहराय ककारी घटा उनई, इतने इतने में गागरी गागरी शीस धरी, अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहाँ कहो वीर विपत्ति परी, घर आए के कारी घटाऊं नहीं, इतने में गागरी शीस धरी। वाह, जिसमें इन्होंने बड़ा ही श्रृंगारिक रूप में प्रस्तुत किया है। यहीं पर मुंडन समाप्त हुए। इससे ज्यादा मुंडन के विषय में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। जी हाँ, अगले कवि का नाम है सूरति मिश्र। क्या नाम है? जी हाँ, सूरति मिश्र। जी हाँ, सूरति मिश्र का नाम जैसे ही आता है तो आप कह सकते हैं कि ये आगरे के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे।
क्या थे? जी हाँ, ज़रा से ठहरिए और सुनिएगा कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण किसे कहा जाता है। कान्यकुब्ज ब्राह्मण उन ब्राह्मणों को कहा जाता है जो सरयू या कानपुर के उस पार के रहे हैं। कानपुर के इधर के ब्राह्मणों को वास्तव में क्या कहा जाता है? सरयू पारी कहा जाता है। तो सरयू पार के इस पार और कानपुर के उस पार को कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसी मान्यताएँ हैं, अलग-अलग भी मत मिल जाएँगे, आपको मतों में जाना नहीं। ब्राह्मण धर्म के विषय में हमसे पूछिए। ब्राह्मण देखिए, अब खैर छोड़िए ब्राह्मण को हाइलाइट क्या करना, क्योंकि ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, वैसे भी देश का संरक्षक है और देश चला रहे हैं, बात समझिए। और देश अभी नहीं, भारत का नवनिर्माण ही ब्राह्मणों ने ही किया और ब्राह्मण ने ही किया, तो ससम्मान उनकी इज्जत भी आवश्यक बन जाती है। तो देखिए, कान्य कुछ ब्राह्मण थे। अब ये बात तो ठीक है कि कान्य कुछ ब्राह्मण ये थे, इसके विषय में ये स्वयं लिखते हैं। ये बात क्या लिखते हैं? स्वयं भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जरा लिख देंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। स्वयं भी लिखते हैं कि क्या लिखते हैं कि सूरति मिश्र, सूरति मिश्र कनौजिया नगर आगरे वास। सूरत में श्री कन्नौजिया नगर आगरे बस। ये बात इन्होंने स्वयं लिखा था। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी एक रचना का नाम मिलता है अलंकार माला। क्या मिलता है? जी हाँ, अलंकार माला। इनकी एक रचना मिल जाती है तो दूसरी मिल जाती है रस रत्न माला। जी हाँ, रस रत्न माला इनकी दूसरी रचना थी। जबकि तीसरी रचना की बात हम कर लें, इनकी तीसरी रचना काव्य सिद्धांत मिलती है। क्या मिलती है? जी हाँ, काव्य सिद्धांत मिलती है। जबकि इनकी एक रचना हमें रस रत्नाकर भी मिलती है। तो ये काव्य सिद्धांत और रस रत्नाकर दो रचनाएं हो गई। एक रचना इनकी रस सरस नाम से भी मिलती है। तो तीसरी रचना इनकी हम देखें तो मिल जाती है श्रृंगार सागर से। और भक्ति विनोद भी इनकी एक रचना आसानी से मिल जाती है। भक्ति विनोद नामक रचना आसानी से मिल जाती है, जबकि श्रृंगार सागर नामक रचना इनकी मिल ही जाती है। तो मित्रों, ये हो गए आपके सात ग्रंथों की इन्होंने सृजन किया था। मित्रों, ये वही सुरत मिश्र हैं जिन्होंने बिहारी सतसई, जी हाँ, बिहारी सतसई पर टीका लिखा था, जिसका नाम मिल जाता है अमर चंद्रिका। जी हाँ, कौन सा? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमर चंद्रिका नामक टीका इन्होंने 1737 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1737 ईस्वी में लिखा था। ये इनकी उपलब्धि का एक बेहतरीन उदाहरण और नमूना है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, और इनकी एक पंक्ति है और जिसे हम चाहेंगे कि यहाँ पर हम समाप्त करते हुए बढ़ें। इन्होंने लिखा है कि तेरे ये कपोल बोल, तेरे ये कपोल बोल अति ही रसाल, मन जिनकी सदाई सदाई उपमा विचारियत है। तेरे ये कपोल बोले अति है रसाल, मन जिनकी सदाई उपमा विचारती है। आगे कहते हैं, को न समान जाहि, को न समाहि जाहि, को न समान जाहि, की जय उपमान, की जय उपमान। अरु बापुरे, अरु बापुरे मधुकन की देह जरियत है, देह जरियत है। यहीं पर समाप्त हो गए आपके सूरत मिश्र जी। अब बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे। एक कवि का नाम मिल जाता है श्रीपति, जानते ही होंगे आप श्रीपति को। जी हाँ, ये जो है कलापी, ये कलापी के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने सन 1727 ईस्वी में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ लिखा। इसके अतिरिक्त इन्होंने, इनका बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, बस यही एक रचना याद रखना, कवि कल्प द्रुम। कवि कल्प द्रुम क्यों याद रखना? काव्य कल्प भी द्रुम है, काव्य कल्प द्रुम। और एक है कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण। एक है कवि कुल कल्पतरु। देखो, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, हम कोशिश करते हैं। ये रचना है सेनापति की, सॉरी रत्नाकर की होगी, सही है। नहीं 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 नहीं, सेनापति की होगी, ठीक है। ये सेनापति की रचना है। कवि कुल कंठाभरण ये दुल्ह की रचना है, कवि दुल्ह की। और कवि कुल कल्पतरु आप जानते हैं कि किसकी रचना है?
चिंतामणि की। तो ये सिमिलर हैं, कुछ नाम इनका जो सेम है, मेरे दिमाग में आ गया तो इसको एक साथ मैंने कर दिया जैसे कि आपके दिमाग में बना रहे। कवि कल्पद्रुम किसकी है तो आप श्रीपत की जानते हैं, काव्य कल्पद्रुम किसकी है तो आप सेनापति की जान लें, कवि कुलकंठाभरण किसका है तो दूल्हा की है, कवि कुलकल्पतरु किसकी है तो चिंतामणि की है। तो मैंने कोरिलेट कर दी, दिमाग की उपज है। खैर, इनकी एक रचना आप कवि कुलपद्रुम के संदर्भ में जान लें और बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनकी एक रचना रस सागर नाम से भी मिल जाती है। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो इन्होंने अनुप्रास पर बेहतरीन कार्य किया था और इनका एक ग्रंथ मिल जाता है अनुप्रास विनोद। इसके साथ-साथ हम एक ग्रंथ इनका देखते हैं और पाते हैं कि इन्होंने ग्रंथ लिखा था विक्रम विलास। क्या लिखा था? विक्रम विलास। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था सरोज कलिका। क्या नाम लिखा था? सरोज कलिका नाम से भी इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। एक ग्रंथ इसके अतिरिक्त मिल जाता है अलंकार गंगा नाम से। अलंकार गंगा नाम से भी इनका एक ग्रंथ मिल जाता है। इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यहीं पर श्रीपति का जो समय जो रचना है, कभी आपसे पूछ सकता है तो केवल ये कि काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है तो श्रीपति। कवि कुलपद्रुम किस काव्य कल्पद्रुम, कवि कुलकंठाभरण, कवि कुलकंठाभरण और कवि कुलपतरु। ये थोड़ा सा आप ध्यान देते रहिएगा बस। चलिए थोड़ा सा पंक्तियां भी इनकी देख लेते हैं। इनकी पंक्तियों में देखें कि जल भरे झूमे मानो भूमे भूमे पर सत आए, दसहूं दसहूं दिसान घुर में दामीन दामिनी लय लय, धूरी धूरी धार घूम रे से घूम से घूंघारे करे, घुरवान घुरवान धारे धावे छवि सो छुए छे। इसमें अनुप्रास अलंकार का बाहुल्य दिख रहा है और अनुप्रास के भी कई रूप इसमें आ सकते हैं। जैसे इसमें वृत्तानुप्रास भी आ सकता है और इसमें दंत श्रुत्यानुप्रास भी आ सकता है। तो अनुप्रास अलंकार का इन पर काफी प्रभाव था और अनुप्रास अलंकार को इन्होंने खूब बेहतर ढंग से प्रस्तुत भी किया था। चलिए यही समाप्त हुई श्रीपति, बढ़ते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं, यही थोड़ा है ना। चलिए देख लेते हैं रसलीन को। रसलीन महोदय की बात करें तो रसलीन का जन्म जो है वो हमें जो समझ में आता है और जो इनकी तिथि प्राप्त होती है वो है 1696 और इनका जन्म हुआ था विलग्राम। जी हाँ, विलग्राम हरदोई बहुत ही मशहूर और कह सकते हैं ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ से काफ़ी साहित्यकारों का आगमन हुआ है। इनके अगर हम पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था सैयद हम्म, मोहम्मद बाकर। जी हाँ, सैयद मोहम्मद बाकर इनके पिता थे। जबकि इनके ग्रंथ का नाम अगर हम देखें तो एक ग्रंथ का नाम मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना, रस प्रबोध। और इनका एक ग्रंथ मिल जाता है अंग दर्पण। एक ग्रंथ आपने पढ़ा होगा अंगद दर्पण। हमको अब याद आ जा रहा है इसलिए बता रहे हैं। अंगद पैज भी मिलता है कहीं, तो अंगद दर्पण किसका है आप इसको ढूंढिएगा। जी हाँ, आप सब समझ जाएंगे किसका है। जी बिल्कुल सही, सेनापति जी का है। तो अंग दर्पण नामक ग्रंथ को किसने लिखा था? रसलीन ने लिखा था। अब इनकी थोड़ी सी बारीकी को समझ लें तो देखते हैं कि रस प्रबोध में कुल 1741 दोहों का या दोहे का संग्रह है। बात समझिएगा। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो शुक्ल ने 1054 दोहे ही स्वीकारे हैं या स्वीकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1154 ही दोहों को स्वीकारा है। जबकि रस प्रबोध अगर देखा जाए तो रस जो प्रबोध नामक रचना है यह इनकी एक नायक नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। रस प्रबोध नायक नायिका का भेद संबंधी ग्रंथ है। अगर कभी पूछ ले आपसे कि अंग दर्पण कैसी रचना है तो अंग दर्पण नख सिख, बहुत इंपॉर्टेंट है, नख सिख वर्णन संबंधी रचना रही है। बात समझिएगा, अंग रचना रही है। इससे ज्यादा कुछ भी रसलीन के विषय में प्राप्त नहीं होता। इनकी एक पंक्ति है जो काफी पूछी जाती है, ये हम उसको भी देख लेते हैं और हल्के में मत लीजिएगा कारण की पंक्ति बहुत बार पूछी गई है। क्या? हमिया हलाहल मद भरे सेत सेत श्याम रतनार। आगे लिखते हैं कि जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि जेहि चितवर एक बार। जो भी एक बार देख लेता है वो झुक झुक के इन पर पूरी तरह से फिदा हो जाता है। दूसरी पंक्ति अलग से देखें, क्या? कित दिखाई कामिनी दाई दामिनी को यह बाह, तरफरात सीतन फिरे फरफरात फरफरात घन माह।
ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में जरूर लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। यही समझ रसलीन बढ़ लेते हैं अगले कवि की तरफ और देखते हैं अगले कवि का नाम क्या है। जी हाँ, अगले कवि का नाम जो हमको दिखाई दे रहा है और आपको जो हमें समझ में आ रहा है और आपको भी समझ, हाँ, कवि कवि दुल्हा की बात हम कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं कवि दुल्हा की तरफ। तो आगे मिलते हैं हमें आपको दुल्हा कवि। कौन? दुल्हा कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इनको आराम से समझिएगा। दुल्हा कवि कालिदास त्रिवेदी के पौत्र और उदयनाथ कवींद्र के पुत्र थे। यानी इनके दादाजी भी साहित्य लिखते थे और इनके पिताजी ने भी साहित्य को लिखा था। तो यानी कि साहित्य लेखन की इनको जो है विरासत में मिली थी। साहित्य लेखन इनको विरासत में मिला था और उस विरासत को इन्होंने संभाला भी और नाम भी किया। देखिए बढ़ते हैं आगे तो देखते हैं कि क्या कि वास्तव में इनकी ख्याति का आधार केवल एक ग्रंथ है। इनकी ख्याति का केवल और केवल एक आधार ग्रंथ है। यानी इसी ग्रंथ के आधार पर इनका नाम हुआ था। जी हाँ, कवि कुल कंठाभरण। जी हाँ, इसी कंठाभरण नामक ग्रंथ को इन्होंने लिखा था। यह एक, देखा जाए तो अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्या है? एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। जी हाँ, अगर देखा जाए तो इसमें, यानी इस ग्रंथ में, इसमें 85 पद हैं। किसी कवि ने दुल्हा पर खुशी होकर कहा था कि और बाराती सकल कवि, सभी कवि बाराती हैं, दुल्ह दुल्ह दुल्हराय। दुल्हा तो दुल्हराए हैं। दुल्हा जो है सभी जो कवि हैं वो बाराती हैं, केवल दुल्हा जो है वो कोई नहीं और नहीं बल्कि दुल्हराय जी हैं। चलिए यानी ये तो बात कहा। अब देखिए इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो बहुत फेमस हैं, हम उनको देख लेते हैं। इनकी पंक्ति है कि माने सन माने ते माने सन फिर कहते हैं कि माने सन मान पाइय तू है। एक पंक्ति ये होगी, माने सन मान पाइय तू है। कोई मान ले कि हमें सम्मान नहीं मिल सकता। सम्मान तभी मिलता है जब आप दूसरे को सम्मान दे, तभी आपको सम्मान प्राप्त होता है। यह बात इन्होंने कहा। जरा और आगे देखिएगा, ये कहते हैं कि उरज धसे। उरज जो है धस रहा है, हृदय में क्या धस रहा है देखिएगा, उरज धसे बसे उर अड़ेल से बिन गुण माल गरे धरे छवि छाए हैं। अगली पंक्ति अलग से देखेंगे क्या कि सारी की सरोट सब सारी में मिलाए दीन्ही। सारी की सरोट सब सारी में मिलाए दीन्ही। आगे कहते हैं कि भूषण की जेब जैसे जेब जही तू है, जेब जही हुआ तू है। कहे कभी दुलह छिपाए रद छद मुख नेह देखे सौतिनी की देह दही तू है। कह रहे हैं कि सारी की सरोट सब सारी में मिलाई दी और भूषण की जेब जैसे जेब जही तू है। कहे कभी दुल्ह छिपाए रद छद मुख, रद माने होंठ, हाँ, दादों को होठों से छुपाए हुए मुस्का के, नेह देखे सौतिन की छेह दही तू देह दही तू है। जब देखती हूँ कि मेरे वो किसी और से देह जल के राखी हो जाते। क्या बात है। चलिए यही भी समाप्त हुई दुल्हा और इनकी पंक्तियां। निश्चित तौर पर आपको कैसे लगा वीडियो जरूर लिखिएगा। लंबी वीडियो जरूर होगा लेकिन आनंद बहुत आया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मिलते हैं वीडियो के साथ, अगले तथ्य के साथ। तब तक सबका दिन शुभ हो, मस्त रहिए, आनंद रहिए, खूब तसल्ली से पढ़िए। जय हिंद, जय हिंद।